क्योंकि अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, फिर अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस आ गया कि इतने साल से 6 साल से ज्यादा हो गए और इसके बावजूद अभी तक तो आया नहीं था। अब सीबीआई का नोटिस भी आएगा, फिर हो सकता है ईडी भी आ जाए, फिर हो सकता है इनकम टैक्स भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। एक समय होता था सीबीआई कार्रवाई होती थी, लोग मानते थे कि हाँ कुछ गलत हुआ होगा। आज ईडी कार्रवाई होती, सीबीआई कार्रवाई होती तो आदमी कहता अच्छा कहीं उस पार्टी से कनेक्शन तो नहीं, उसे चंदा तो नहीं दिया था। नहीं, गृह मंत्री बयान देते हैं तो ये जवाब भी दे दे कि बताइए कि भाजपा में आने के बाद मुकुल रॉय को कितने बार तलब किया गया, कहां गिरफ्तार किया, या शुभेंदु अधिकारी को कितने बार तलब किया गया, पूछताछ की गई और कहां तलब किया गया, कहां छापे पड़े, बता दे। वो बता दें कि वहीं पर जो उनके मुख्यमंत्री थे उन पर आरोप लगे थे गंभीर, उन पर क्या कार्रवाई हुई या कोई जांच हुई। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसको, नरेंद्र मोदी को देश से यदि कोई भगा सकता है तो वो कांग्रेस है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस मजबूत ना होने पाए, चाहे कोई और हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी मजबूत हो जाएगी, मान लीजिए 2 राज्यों में, एक राज्य में कहीं पे, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मोदी की सत्ता तो बरकरार। सपा यदि एक राज्य में थोड़ी मजबूत हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सरकार बरकरार है। इसी तरीके से तमाम और दल हैं, टीएमसी है, टीएमसी को आप देख लीजिए तो क्या हो जाएगा। तो लेकिन यदि कांग्रेस मजबूत हो गई तो क्या होगा, तो मोदी साफ हो जाएंगे। विपक्ष कहता है कि एजेंसीज एक्टिव हो जाती हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जब भी कहीं कोई गठबंधन होता है या फिर बीजेपी के खिलाफ कोई मजबूत मोर्चा बनता हुआ दिखता है। क्या ये सही है? ये सही है या गलत, इसका फैसला तो बाद में, लेकिन सवाल ये है कि ये सही होता हुआ दिखता क्यों? क्योंकि अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, फिर अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस आ गया। ये नोटिस का खेल क्या है और एजेंसी का इस्तेमाल क्या इस तरह से हो रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी हैं। अजय जी, स्वागत है आपका बोलता है हिंदुस्तान पर। अजय जी, अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस आना, क्या ये उसी एक पैटर्न का हिस्सा है जिसको लेकर विपक्ष बार बार कहता है कि भाई एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष के खिलाफ? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, दिखाई देता है। आप देखिए ना कि इतने साल से 6 साल से ज्यादा हो गए और इसके बावजूद अभी तक तो आया नहीं था। अब सीबीआई का नोटिस भी आएगा, फिर हो सकता है ईडी भी आ जाए, फिर हो सकता है इनकम टैक्स भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो कमोबेश इसी तरह की स्थिति होती है। और यह स्थिति क्यों है? जिस खनन घोटाले की बात करते हैं, जिसको लेकर के ये आरोप लगाया जाता है, मुझे याद है वो महिला आईएएस जिनको लेकर के कहा गया कि उनको, तो साहब सरकार का काम तो डीएम तैनात करना होता है, डीएम ने देना होता है जो भी पट्टा देना है, जो भी कुछ देना है। और या तो डीएम कहे कि हाँ उसने मुख्यमंत्री के कहे पर किया था और उसका सबूत प्रस्तुत करे, तब तो कोई बात बनती है। किसी के कह देने या उससे तो नहीं हो जाएगा कि हाँ साहब ये हो गया। और राजनेता होता है, उसके पास में मान लीजिए दसियों लोग आते हैं, किसी चीज के लिए आए तो उसने कहा हाँ जाइए आप वहां पे डीएम से मिलिए जाके, डीएम से कहा कि आप देख लीजिएगा जो जायज हो वो करिएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि उसने गलत कर दिया या वो कर दिया। तो इस तरह की स्थितियां हैं कि जहां उसे करना होता है, कराना होता है, वो उस ढंग से होता है। अच्छा, उस समय जो खनन के मंत्री थे वो ऑलरेडी उनको लेकर के तमाम चीजें रही हैं और उन पे कार्रवाई भी हुई। तो फिर अखिलेश यादव का कहीं कोई रोल है? उसके पहले आप पूछिए ना, आप उसको गिरफ्तार कीजिए, उस जिसके सिग्नेचर है, जिसने अलॉट किया है, तो उस पे नहीं होंगे। तो कमोबेश इस तरह की स्थितियां होती हैं कि आप पॉलिटिकल सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें बदनामी होती है, इसमें जनता के अंदर छपी जाती है और इसी बहाने दिखाने के लिए होता है कि हम इसलिए। तो ये सारी चीजें कुल मिला के सिर्फ डराने और धमकाने के लिए होते हैं। और आप ये देखिए हर जगह होता है, कांग्रेस पार्टी के साथ में जैसे कोई दल आके खड़ा होता है
तो उसके ऊपर आफत टूटने लगती है, और वो अभी छोड़ के चला जाए तो अभी कहीं कोई नहीं पूछेगा। हालांकि बहाना ये दे रहे हैं कि गवाह के तौर पे बुलाया है, लेकिन सब में ही गवाही के तौर पे बुलाया जाता है। उस एक्यूज तो है नहीं, एक्यूज तो तब कहेंगे जब एफआईआर उनके नाम हो, तो गवाही के तौर पे बुलाया जाएगा और गवाह के तौर पर ही बुला के एक्यूज बनाया जाता है। तो यही तो ड्रामे होते हैं जी। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से सतपाल मलिक का मामला आया, उनके तमाम घरों पर और उनकी से जुड़े हुए उनके ड्राइवर और उनसे तमाम जुड़ी हुई जगहों पर छापेमारी हो गई सीबीआई की। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये सीधे तौर पर वही मामला है जो विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ हो रहा है। लेकिन सीबीआई कह रही है कि हाई कोर्ट की ने आदेश दिया था जांच का, लिहाजा हम जांच कर रहे हैं। इसमें हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि राजनीतिक तौर पर हम आपको किसी तरह से घेरें। लेकिन टाइमिंग जो होती है उसको लेकर लगातार ये सवाल होते हैं कि यही टाइमिंग क्यों चूज की जाती है। अगर आपकी एजेंसी बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही है तो कम से कम इस चीज का तो ख्याल रखा जाता है कि कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए कि एजेंसीज की विश्वसनीयता पर ही एक सवाल खड़ा हो जाए। नहीं, स्वाभाविक सी बात है, आज इसीलिए एजेंसियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं रह गया। एक समय होता था सीबीआई कार्रवाई होती थी, लोग मानते थे कि हाँ कुछ गलत हुआ होगा। आज ईडी कार्रवाई होती, सीबीआई कार्रवाई होती, तो आदमी कहता अच्छा कहीं उस पार्टी से कनेक्शन तो नहीं, उसे चंदा तो नहीं दिया था। तो कुल मिला के यह स्थिति ये बेसिकली डराने की है, इसमें और कुछ नहीं, डराने की है, और डरा करके ये चीजें की जाती है। तो डरा करके आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर किया जाए, आपको चुनाव लड़ने से रोका जाए, आपको भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो मजबूत ताकतें हैं उनके साथ ना के खड़े होने दिया जाए, और आपको इतना कमजोर कर दिया जाए कि आप उनकी दया पर रहें, और आपके ऊपर यह खतरा रखा जाए कि जिससे आपको लगे कि पता नहीं कब हम जेल चले जाएंगे। तो इससे आप वही करेंगे जो कराना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इन सब का मकसद यही होता है, और उसी मकसद से ये सारा कार्रवाई हो रही है जिससे एक संदेश दिया जा सके। इसीलिए आप देखिए आरएलडी के प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हाँ अखिलेश भैया आप जवाब दीजिए। मतलब वो मजा ले रहे हैं कि हाँ साहब देखिए हमारे तो साहब बच गए, आप अब फंसोगे कि हमने तो बचा लिया। मायावती क्यों नहीं आज बोलती है? क्योंकि उनको डर दिखाया गया, जेल चली जाओगी, अब इतनी उम्र हो गई, जेल जाओगी, क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, तो डरी बैठी है। वो पार्टी को उन्होंने तितांजलि दे दी है, खत्म होने की स्थिति में कर दी है, लेकिन नहीं वो देंगे, ये करेंगे। तो यही इनकी नीति है, और उसी नीति से वो शिकार बनाते हैं। आपको जो आ जाता है उसे इनाम दे देते हैं, और जो नहीं आता है या कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि भाजपा जानती है कि भाजपा को यदि कोई हटा सकता है, मिटा सकता है, तो वो कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं, और जब कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं तो ये होता है, यही इनका सच है। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का बयान कि अगर कोई इस तरह के केसेस में जुड़ा हुआ आदमी है और हमारी पार्टी में आ जाता है तो केस बंद नहीं होंगे, वो तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या इसे पॉलिटिकली उस मैसेज की तरह समझें कि जन भावना अब ये बन चुकी है कि अगर बीजेपी में जाएंगे तो आप पाक साफ हो जाएंगे और एजेंसीज आप पर हाथ नहीं रखेंगी, आपके घरों पर नहीं पहुंचेंगी। ये मैसेज बीजेपी तक पहुंच गया है कि ये पूरा एक एटमॉस्फेयर बन गया है देश के भीतर, आपके साथ जो है वहां एजेंसीज नहीं जाएंगी। शायद उसे काउंटर करने के लिए गृह मंत्री को ये बयान देना पड़ा। नहीं, गृह मंत्री बयान देते हैं तो ये जवाब भी दे दे कि बताइए कि भाजपा में आने के बाद मुकुल रॉय को कितने बार तलब किया गया, कहां गिरफ्तार किया गया, या शुभेंदु अधिकारी को कितने बार तलब किया गया, पूछताछ की गई, और कहां तलब किया गया, कहां छापे पड़े, बता दे। वो बता दें कि वहीं पर जो उनके मुख्यमंत्री थे उन पर आरोप लगे थे गंभीर, उन पर क्या कार्रवाई हुई या कोई जांच हुई। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बिजली विभाग का पीएफ घोटाला हुआ था 800-850 करोड़ रुपए का, उस पर क्या हुआ बता दें। क्या छापा पड़ा, कोई कार्रवाई हुई, कुछ है वो बता दें
कि तमाम सारे जो ये भर्ती में पेपर लीक घोटाले हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, इन सब में कितने बार सीबीआई ने कार्रवाई की है? वो बता दें कि अजीत पवार जब पहली बार इनके यहां शपथ लिए थे तो इन्होंने क्यों मूव किया था उनकी जांच बंद करने का, और उसके बाद में जब फिर चले गए, फिर दूसरी एक जांच का बहाना लेकर के शुरू किया, और उसके बाद में फिर आ गए, तो फिर कितने बार तलब किया है सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने, आईडी ने, ईटी ने? तो साहब इसके बाद आप बात करिए। इसी तरीके से आप कहीं पर भी इनके नेता हो, येदियुरप्पा को देख लीजिए, कितने बार तलब कर रहे हैं, कितने बार उनके यहां छापा पड़ रहा है। रेड्डी बंधुओं के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या छापे पड़े हैं, क्या हुआ है? तो उदाहरण ये मौजूद है कि आप कहते हैं नहीं वापस होते, हम भी कहते हैं नहीं वापस करते होंगे, लटकाए रखते होंगे कि आप फाइल बस बंद है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन हमारे से बाहर जाओगे तो फिर हो जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं, यही डराने का है, यही धमकाने का है, यही तरीका है कि देखो अभी हो, कुछ नहीं हुआ, फाइल रखी है, जाओगे, खड़ोगे, लड़ोगे, जनता की बात करोगे तो ये फाइल आगे चल जाएगी। अब फैसला आपको करना है, यहां रहोगे, पैसा भी कमाओगे, सब कुछ करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सारी काम करने को आपको अधिकार है। तो ये स्थिति है जी। बिल्कुल। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से टीएमसी का रोल रहा, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने बताया, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जिसके साथ गठजोड़ करने की कोशिश करती है या हो जाता है, उस पार्टी को ज्यादा दबाया जाता है। उस पार्टी के ऊपर आप आरजेडी का देखिए, तेजस्वी यादव, उनके परिवार पर किस तरह के केसेस हो रहे हैं। क्या ये कांग्रेस के सहयोगियों को निशाने पर लिया जा रहा है, या कांग्रेस को सीधे तौर पर आप उस पर जिस तरह से आईटी की रेड वगैरह का तो पूरा मामला, आप एक तरफ कांग्रेस पे सीधे इस तरह से हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसके साथ गठजोड़ में जाने वाले तमाम दलों को इस तरह से नोटिस दे रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग छिटक भी रहे हैं, और जो डटे हुए हैं उनको बार बार जांच के लिए या पूछताछ के लिए जाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही है, यही मैंने आपसे क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसको, नरेंद्र मोदी को देश से यदि कोई भगा सकता है तो वो कांग्रेस है। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस मजबूत ना होने पाए, चाहे कोई और हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी मजबूत हो जाएगी, मान लीजिए 2 राज्यों में, एक राज्य में कहीं पे, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मोदी की सत्ता तो बरकरार। सपा यदि एक राज्य में थोड़ी मजबूत हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सरकार बरकरार है। इसी तरीके से तमाम और दल हैं, टीएमसी है, टीएमसी को आप देख लीजिए तो क्या हो जाएगा। तो लेकिन यदि कांग्रेस मजबूत हो गई तो क्या होगा, तो मोदी साफ हो जाएंगे। तो सिर्फ इसीलिए ये सारा खेल होता है कि कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना है। कांग्रेस यदि मजबूत हो गई तो नरेंद्र मोदी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस में तोड़फोड़, कांग्रेस में ये, कांग्रेस में उस तरह से, कांग्रेस में बुराइयां, कांग्रेस को भ्रष्ट बताना, सब कुछ करना। अरे भाई भ्रष्ट है तो कार्रवाई करो ना, उन नेताओं को जेल डालो। कांग्रेस ने तो कभी मना नहीं किया। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसके नेताओं को आपने समन भेजा, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी हो, गहलोत हो, कमलनाथ हो या बघेल हो, किसी को भी बुलाया, हर कोई गया। डीके शिव कुमार को आपने गिरफ्तार रखा, तब भी वो गए और लड़ते हैं। तो आप बताइए, तो कांग्रेस को आप बताओ ना कि कहां पर वो लड़ नहीं रही है, कहां कर नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में वो तो नहीं कहती कि हम समन पे नहीं जाएंगे, हम इस पे नहीं जाएंगे, हम उस पे नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी चीज है, आपने सजा भी दे दी तब भी वो नहीं डर रहे हैं। तो आपको ये पता है कि वही एक है जो आपको खत्म कर सकते हैं, इसलिए आपकी है हालत जी। बहुत शुक्रिया अजय जी, बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी राय, अपना एनालिसिस रखने के लिए बहुत शुक्रिया।